यूपी की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी को लेकर हमलावर है। उनके ताजा बयान से यूपी की राजनीति में सनसनी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि सपा में टूट होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सपा के बागी सांसदों के गुट की अगुवाई उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा। अब ये जान लीजिए कि बागी भूमि का मतलब बागी बलिया से जोड़ा जाता है और बलिया से सपा के सांसद हैं सनातन पांडे। कहा जा रहा है कि राजभर ने बिना नाम लिए सनातन पांडे को सपा की टूट का अगुवाई करने वाला नेता बताया है। लेकिन सनातन पांडे ने राजभर के आरोपों पर क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा सनातन पांडे के बारे में बता देते हैं। सनातन पांडे बलिया जिले के पांडेपुर गांव के रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले वो गन्ना विकास परिषद में जेई थे। सपा की स्थापना के 4 साल बाद यानी 1996 में सनातन पांडे ने नौकरी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया और तब से पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीति के पुराने खिलाड़ी कहे जाने वाले सनातन पांडे 5 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी उन्होंने 1997 से ही कर दी थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने 2002 में फिर से बलिया जिले की चिलकहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया और सपा का टिकट मांगा। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बागी तेवरों वाले सनातन पांडे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें हार मिली। वहीं 2007 में सपा ने उन्हें चिलकहर विधानसभा सीट से टिकट तो दे दिया और वो विधायक चुने गए। हालांकि 2012 में जब परसीमन हुआ तो चिलकहर विधानसभा सीट ही खत्म हो गई। पार्टी ने उन्हें रसड़ा सीट से चुनाव लड़ाया, लेकिन सनातन पांडे बसपा के उमाशंकर सिंह के आगे जीत न सके। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो वो रसड़ा से फिर से मैदान में उतरे, लेकिन फिर से सनातन पांडे जीत न सके। इस हार के साथ ही सनातन पांडे ने बलिया से 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दी, लेकिन भाजपा के वीरेंद्र सिंह से उन्हें हार मिली। हालांकि उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और करीब 15,000 के अंतर से वो चुनाव हारे थे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने सनातन पांडे को फिर से मैदान में उतारा और इस बार सनातन पांडे को जीत मिली। उन्होंने बलिया लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को करीब 45,000 वोटों से हराया। लंबे राजनीतिक अनुभव और पूर्वांचल में मजबूत पकड़ रखने वाले सनातन पांडे आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। लेकिन ओपी राजभर ने सपा की टूट को लेकर जिस तरह से इशारों में सनातन पांडे पर हमला बोला है, उसके बाद से सनातन पांडे यूपी की सियासत में एक बार फिर से चर्चा में आ गए। अब ओपी राजभर ने जिस तरह से सपा के टूट का मुद्दा उठाया है, उससे सवाल तो जरूर खड़ा हुआ है कि क्या सिर्फ राजनीति के लिए यह बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी चाल है। अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।